चलिए इस वीडियो में हम थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक चीज़ समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो, और केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स दैट कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी देने पे अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, एक ऐसा हो सकता है, और अगर केमिकल रिएक्शन के चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो इस तरह से भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा तो कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और अगर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो कहेंगे हम केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस, और ये टू टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है। और इसका बेस जो होता है मतलब यानी कि जो रिएक्शन वो रिडॉक्स रिएक्शन बेस होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक आपका ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन, और एक रिडक्शन होता है, यानी कि साइमल्टेनियसली और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन समझना होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है बेसिकली टू टाइप का होता है, एक वोल्टाइक सेल होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। वोल्टाइक सेल में आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ओके। और जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो वोल्टाइक सेल का एग्जाम्पल आपका डैनियल सेल है, और जो बैटरीज होते हैं, ठीक है, ये सबसे एग्जांपल है इन्वर्टर की जो बैटरी जो होती है ना। और ये जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं खुद तब रिएक्शन होता है। जबकि इसमें वोल्टेज में क्या होता है, अपने आप होता है तब जाके करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी देके क्या करते हैं, वाटर को डिसोसिएट करके H2 और O2 मिलता है, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है। और सोडियम अमलगम जो होता है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जिससे हमको कई प्रकार के प्रोडक्ट मिलता है। तो दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है का ये जो पार्ट है, आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम दिखा के आपको समझाएंगे। ओके।